हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग प्लान का फॉर्मेट देने जा रहा हूं। ट्रेडिंग प्लान का फॉर्मेट इसलिए मैंने देने की डिसीजन ली क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग प्लान बनाना नहीं आता है। और एंड मैंने कुछ दिन पहले, एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, हाउ टू मेक ए ट्रेडिंग प्लान नाम से। उसमें मैंने एकदम डिटेल वर्जन में सिखाया है लोगों को हाउ टू मेक ए ट्रेडिंग प्लान, लेकिन वो एसमीज लैंग्वेज में है जो मेरा मदर टंग है। और बहुत सारे लोगों को एसमीज नहीं आती, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक ट्रेडिंग प्लान का फॉर्मेट देने की डिसीजन ली। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए। देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इस दुनिया में और हर बिजनेसमैन के पास एक बिजनेस प्लान होता है। अगर एक बिल्डर से पूछिए तो उसके पास भी एक प्लान होगा कि एक प्लान होगा कि इस बिल्डिंग को हम ऐसे बनाएंगे, इस ब्रिज को हम ऐसे बनाएंगे। तो उसी तरह एक ट्रेडर के पास भी एक ट्रेडिंग प्लान, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो बनाना नहीं आता है ट्रेडिंग प्लान, तो इसीलिए आप लोगों को चलो मैं दे ही देता हूँ आज। देखिए, ये है ट्रेडिंग प्लान। ये देखिए, इस ट्रेडिंग प्लान को मैं यूज़ करता हूँ अभी भी, एंड ये मैंने खुद के लिए बनाया था। कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ किस पे क्या लिखना है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल। और एक मिनट, ये जो पिक्चर है ना, ये आप लोग अपने अपने कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा और कंप्यूटर पे आप लोग बना लीजिएगा एक पीडीएफ इस तरह से, और प्रिंट कर लीजिएगा जो हर रोज़ आप लोग देख पाए बिफोर ट्रेडिंग। ठीक है, टोटल कैपिटल में आप लोग लिख लीजिएगा अपना जितना भी कैपिटल है आपके पास सारा। एक मिनट वेट। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आपके पास जितना भी पैसा है। ठीक है, और अगर मनी मैनेजमेंट आप लोगों को आता है तो आप लोगों को एक रूल मालूम ही होगा कि जितना भी कैपिटल आपके पास होता है तो उसको दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए। हाफ कर लीजिएगा। टोटल कैपिटल को दो हिस्सों में बांट लीजिएगा। एक है आपका एक मतलब 50% से ही आप लोग ट्रेड कीजिएगा और 50% आप लोग इमरजेंसी के लिए रख लीजिएगा। ठीक है, तो रिस्क पर ट्रेड। देखिए, मैं हमेशा ट्रेड नहीं करता, मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ। मेरे ट्रेड्स 2-3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद आता है। ठीक है, और 2-3 महीने के बाद और 1 महीने के बाद, मतलब जो भी आता है एकदम ह्यूज ट्रेड आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिस्क भी ज़्यादा लेता हूँ। और क्योंकि 1-2-3 महीने जब मैं ट्रेड ही नहीं करता तो एक ही दिन जब ट्रेड आता है तो उस दिन मैं थोड़ी ना 100-200 रुपये का ट्रेड लूँगा, तो उस दिन मैं ज़्यादा ही ट्रेड लूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी का। तो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके मैं हमेशा रिस्क एवरी ट्रेड पे 5% to 10% मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और वीकली मैं 10%, अगर वीकली कभी आ जाता है दो वीक में ही आ जाता है ट्रेड, तो मैं 10% के ऊपर नहीं लेता। ठीक है, मतलब एक वीक में 5%, अगर इस वीक एक अच्छा ट्रेड आया तो 10% तक मैं ले सकता हूँ अपना एसएल। ठीक है, और रिस्क पर मंथ, अगर हर मंथ अगर ट्रेड आता है तो मैं 30% तक एफोर्ड कर लेता हूँ। वो मेरे हिसाब से है, अगर आप किसी को ये हज़म नहीं होगा फिर भी मैं अपने हिसाब से मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि मेरा ट्रेड मेरे जो ट्रेड्स हैं वो सब बहुत दिनों के बाद आता है, तो इसीलिए मैं अफोर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, पोजीशन साइज़ मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता। एंड किल स्विच एवरी ट्रेड, हर ट्रेड के बाद मैं किल स्विच कर लेता हूँ। ज़ीरोधा ऐप पे है एक किल स्विच बटन, अगर किसी और ऐप पे नहीं है तो प्लीज़ स्विच कर लीजिएगा ज़ीरोधा पे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं लेता हूँ 1:3। देखिए, आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे जो ट्रेड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज ट्रेड्स होते हैं। तो
इसीलिए 1:3 मैं लेता हूँ। और ट्रेलिंग मैं अपने ट्रेड्स का अगर मेरा ट्रेड 50% हिट कर ले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रेक इवन कर लेता हूँ, ठीक है। और 100% के बाद मैं बुक कर लेता हूँ और थोड़ा अगर ट्रेलिंग भी करता हूँ, ठीक है। सो इफ़ द मार्केट इज़ चॉपी देन डोंट ट्रेड। अब मैं ये गलती बहुत करता हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है। मैं चॉपी मार्केट में मैं ट्रेड कभी कभी ले लेता हूँ, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आ जाता है, तो कभी कभी मेंटली थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, फिसल जाता हूँ, ठीक है। तो होल्ड योर विनर्स कट लूजर्स फास्ट, तो ये भी मैंने मेंशन किया है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है डिफेंड योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए डिफेंड योरसेल्फ फर्स्ट मतलब क्या है, देखिए एसएल क्यों दिया गया है हमारे यहाँ पे ऐप्स पे, ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट द एसएल, ठीक है। सो एसएल मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले, बाकी भाड़ में जाए, ठीक है। तो ये सब, और यहाँ पे सेटअप्स पे मैंने ये सब खाली रखा है। मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे हटा दिया है, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेटजीज़ को शेयर नहीं करना चाहता अभी। बाद में शेयर कर दूंगा कभी, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग अपने हिसाब से सेटअप्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, जितना भी है आप लोगों के पास स्ट्रेटजी। तो यही सब है। और सो ये जो आप लोग बनाएंगे ना PDF अपने कंप्यूटर्स पे, पर जहाँ भी है, किसी भी कैफ़े पे जाके आप लोग निकल सकेंगे ये सब। तो ये हमेशा बिफोर ट्रेडिंग आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग कुछ चीज़ें ना इग्नोर ना कर सकें। एंड बिफोर टेकिंग ट्रेड प्लीज़ रीड वन टाइम, ओके। सो यही है एक ट्रेडिंग प्लान का फॉर्मेट, आप लोग प्लीज़ यूज़ कीजिएगा इसे। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, बाकी मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब एसएमएस में बनाया है मेरे मदर टंग पे। तो प्लीज़ हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हिंदी। तो या कुछ गलती से कुछ अलग बोल दिया है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड या